बढ़िया एकदम जो फ्रेश, दुकान वाला भी फ्रेश लाता है निकाल के। और नहीं तो तुम्हारी जो शक्ल होती है ना, उस शक्ल पे लिखा रहता है कि इसको 2 दिन का बासी दो, इसको 2 दिन का बासी दो। इसलिए नहा धो के फ्रेश होना भी जरूरी है। ज्ञान की गंगा में नहाओगे तो फ्रेश हो जाओगे और तुमको इज्जत मिलेगी। बिना ज्ञान के गुजारा नहीं है हल्का सा गुजारा है, और परमात्मा की दया दृष्टि से गुजारा है। लेकिन तुम तो पुरुष हो, मनुष्य हो, तुमको तो अपना बलिष्ठ हो, तुमको अपने जो शक्ति परमात्मा ने तुमको दी है उसको तुमको यूज करना है। उदास नहीं होना है। कुछ है कि नहीं उससे क्या मतलब है, कुछ कोई बात नहीं है। तो अगर आप कहीं खड़े हो बस वहीं से आगे बढ़ो। आगे बढ़ना शुरू तो करो। 4 कदम तुम रखो, तुमको बाद में पता चलेगा कि 4000 कदम चला गया आगे। तुम्हारे 4 कदम तुमको 4000 कदम आगे ले जाते हैं। पर तुम 4 कदम उठाओ, पहले अपने बल से उठाओ, अपने अंदर शक्ति भरो, गुरु के पास बैठो, गुरु की बात सुनो, गुरु का विज्ञान सुनो, और आचार्यों से विद्या लो, और विद्या को अपने अंदर भरो। वो ईगो होता है। जहां कुछ ज्ञान नहीं हो, काय का ईगो। कई लोग बड़े इगोइस्टिक होते हैं और कुछ भी उनको आता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है उनको। बल्कि वही इगोइस्टिक ज्यादा होते हैं जिनको कुछ नहीं पता है। जिसको कुछ पता है वो तो झुक जाता है वृक्ष की तरह से। जैसे आम लग जाते हैं तो सारी डालियां लटक जाती है, नीचे की तरफ लटक झूल जाती है। तो इसके लिए कष्ट उठाना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्त करना कोई लाडू खाने का काम नहीं है और हलवा खाने का काम नहीं है। उसके लिए तो बैठना पड़ेगा कुर्सी पर, टेबल पर, कुर्सी पर बैठ के पढ़ोगे तो जो ज्ञान है ना वो जल्दी अंदर जाता है। लेट के पढ़ने वाले का ज्ञान लेटा रहता है। लेट के पढ़ते हैं तो एग्जाम के टाइम में थोड़ा सा लेटना ही पड़ेगा। जिस स्थिति में ज्ञान अंदर लिया है वो स्थिति आने से ही वो ज्ञान बाहर आएगा। अगर लेट के लिया है तो आपको एग्जाम हॉल में लेटना ही पड़ेगा एक बार। अगर अलर्ट होके लिया है तो आ जाएगा फटाफट। हंसते हंसते लिया है तो हंसी से आ जाएगा। रोते रोते लिया तो तुमको रोना ही पड़ेगा। कई बच्चे रोते रोते एग्जाम देते हैं, अच्छा मार्क्स लाते हैं, लेकिन रोते रोते देते हैं। कई हंसते हंसते देते हैं, बड़े अच्छा मार्क्स लाते हैं। तो ऐसी सत्संग में भी है। आप आके कहो चलो वही बैठ जाते हैं। अपना बाप जाता था, अपने को भी जाना है। अब आप बोलता है आप मेरे इधर आने से बहुत प्रोग्रेस हुई है। मेरी तो कुछ नहीं हुई। बाप की हुई थी, मेरी तो नहीं हुई। तो तू पहले दिन से जब से तू आके बैठा है इसी बात को लेके बैठा है। तू कुछ ज्ञान नहीं ले रहा है, तू अपनी स्थिति को याद करके बैठा है। हमारी भूल ही यही है कि हम अपनी स्थिति को याद रखते हैं। अरे क्या तुम्हारी स्थिति तो गुरु से पूछो कि क्या स्थिति होती है। पूरा भाग्य बदल देता है गुरु। भाग्य मतलब वो जो लक है वो नहीं, वो जो तुम्हारा एटीट्यूड है, जो तुम हो, तुम्हारे भीतर जो ताले लगे हुए हैं, जो जड़ियां, जो बेड़ियां पड़ी हैं। क्या तुम एक चीज को देखने जाते हो, किसी और चीज के पीछे लग जाते हो। गए तुम ज्ञान प्राप्त करने गुरुकुल में, और उम्र भी कुछ नहीं है, अभी जवान भी नहीं हुए ठीक से, और आंखें 4 करने लगे। जहां पर आंखें गुरु से मिलानी चाहिए, गुरु का ज्ञान अंदर रखना चाहिए, वहां पर तुमने इश्क लड़ाना शुरू कर दिया। तो काय का गुरुकुल। इसीलिए गुरुकुल में यानी स्कूल में डिसिप्लिन होता है। हमारे यहां इसलिए इंडिया में बहुत डिसिप्लिन से पढ़ाया जाता था, जिसको आज थोड़ा डेटेरियोरेट हो रहा है। तो जैसा जैसा डेटेरियोरेशन होगा तो सोसाइटी में उतना एक्सेप्ट करना पड़ेगा। स्पेसिफिक सत्संग करने आए
सत्संग का मूड रखो, सत्संग की बात को सोचो, गुरु की बात को सुनो, गुरु की बात को भीतर जाने दो। भीतर में पाऊं लिखा है ना, अंदर भीतर जाओगे भीतर का सितार सुनने को मिलेगा। राम राम सुमधुर झनकार, यानी तुम्हारी जो ट्यूनिंग हो जाएगी जब तुम भीतर आंख मीच के जाओगे और इस धुन में जाओगे, राम 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 की धुन में जाओगे, तो तुम्हारा यूनिवर्सल ट्यूनिंग होएगा, उस गॉड से तुम्हारा ट्यूनिंग होएगा, उसकी ताल तुमको सुनने को मिलेगी। तुम बेताले मत बनो, थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट उसकी ताल सुनो। मैंने बताया ना आपको, प्रेयर रोज मत करो। काय के लिए प्रेयर रोज करना है? अगर प्रेयर किसी दिन करी थी तो फिर भगवान ने सुन ली, तो उसका जो अवधि पे आएगा दे देगा। प्रेयर तो करनी है, हमको करनी ही पड़ेगी। प्रेयर से फर्क पड़ता है? भगवान को नहीं फर्क पड़ता, तुमको फर्क पड़ता है प्रेयर से। प्रेयर में तुम अपने मन की बात बोलते रहते, तुम खुद ही, तुम्हारा मन ही तुम हो। तुम्हारा मन एक ऐसी वस्तु है तो हर काम तुम करते, मुझे नहीं पता चलता। सपोज मुझे नहीं पता चलता, आपके किसी और को नहीं पता चलता, लेकिन आपको तो पता चलता है ना। आपका मन आपका साक्षी है, आपने क्या किया है बचपन से लेकर अभी तक। जो कुछ तुमने किया है तुम्हारे मन को पता है, तुमको पता है, तुम्हारे चित्त को पता है। इसलिए एक गुरु को बना लो, काफी ज्ञान है मेरे पास। आपको वो ज्ञान होने में कई जन्म लगेंगे, इसलिए इस जन्म के लिए तो मैं काफी हूं। और भाई कोई बड़ा ज्ञानी पंडित हो तो वो जा सकता है, रुकावट भी कुछ नहीं, सारे दरवाजे खुले हैं, कोई दरवाजा बंद नहीं है। देखो आप, कोई दरवाजा बंद नहीं है। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो चुप से खसक सकता है, क्योंकि राम नाम कैसे समझ में आएगा? ये धन के चक्कर में ये राम की महिमा कैसे समझ में आएगी? महिमा तो धन की है। धन के पीछे तुम भाग रहे हो, धन के हर वस्तु को तोड़ने के लिए हमारे पास धन है, हर चीज की वैल्यूएशन धन में है, धन का ही लेन देन है। इसमें राम नाम का क्या काम है? राम नाम क्या काम आएगा? तो तुम्हारे धन के साथ जो तुम कुश्ती कर रहे हो तो तुम हार गए। कितनी बार तुमने कुश्ती लड़ी धन के लिए? And every time you are the loser. Every time you have been the loser. साला ये भी करके देखा, वो भी करके देखा, वो भी करके देखा, वो भी करके देखा, वो भी करके देखा। सुई जरा से ऐसे ऊपर जाते फिर कट करके नीचे आ जाते, ऊपर जाती है कट करके नीचे आ जाती। इसका मतलब ये है कि जो परमात्मा है, जो ऊर्जा का जो सोर्स है, उससे तुम ठीक से नहीं जुड़े हो। भरोसे का पाठ पढ़ो, उसमें कितनी बार महाराज जी ने लिखा है, सब काल, कठिन काल, वन में, शिखर पे, घोर कष्ट के बीच, घोर विपद के बीच, रोग शोक के बीच कैसे कैसे स्थितियां आएंगी, इसलिए तो इतनी वर्णन है उसमें। घोर विपद के बीच, वन अटवी गिरी शिखर पर, घोर विपद के बीच निर्भय आंखें मैं फिरूं, निर्भय आंखें मीच, राम भरोसे मैं रहूं, निर्भय आंखें मीच। कैसा भरोसा होना चाहिए? हम एक पर्वत पे गए, वहां फंस गए, कोई रास्ता नहीं नीचे उतरने का, सारे रास्ते बंद हो गए, कोई रास्ता नहीं है, और भोजन की कोई सामग्री नहीं रह गई पास में, जल की बोतल में से जल खत्म हो चुका है, यानी अब तुम्हारे पास ना जल है, ना भोजन है, ना ही रास्ता है जाने का, ऊपर से मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब तूफानी हवाएं चल पड़े, कब ठंडी चल पड़े, कब बरसात हो जाए।
ऐसी सिचुएशन बताई गई है इसमें। वन अटवी गिरि शिखर वन, घोर, घोर है वर्ड, मोर नहीं है, घोर है। घोर विपद के बीच विपरीतता, 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 विपरीतता। भूख लगी थी, देखा एक वृक्ष पे एक फल टंगा है, तोड़ा, खाया, मगर इतना खट्टा के उसको, खट्टा नहीं मतलब इतना कड़वा, कसेला, एकदम गला फंस गया। अरे ओ, फेंक दिया उसको। इतनी विपदा है, कुछ नहीं खाने के लिए। क्या करना होगा ऐसे में? हाथ पांव मारो,